जीवन एक कोरे कागज की तरह है। जो लिखेंगे वही पढ़ने में आएगा। गालियां भी उसी वर्णमाला से बनती है जिस वर्णमाला से गीत भी बन सकता है, भजन भी बन सकता है, और गीता के, वेद के और उपनिषद के श्लोक भी हम लिख सकते हैं। उसी वर्णमाला से गाली भी लिख सकते हैं, गंदे शब्द भी लिख सकते हैं। वर्णमाला निष्पक्ष होती है, निरपेक्ष होती है। जिस कागज पर लिखेंगे वो कागज भी निष्पक्ष और निरपेक्ष होता है। जिस कलम से लिखेंगे वो कलम भी निष्पक्ष और निरपेक्ष होती है। परंतु लिखने वाला अगर गलत होगा तो वो गलत बात लिखेगा, और सही होगा तो सही बात लिखेगा। अब ध्यान रखना है, सब हमारे हाथ में है। भूल अगर जीने में हो तो फिर जीवन व्यर्थ ही हो जाएगा। कई लोग बोलते हैं जीवन बेकार है, वो ना समझ है। जीवन बेकार नहीं, जीवन जीने का ढंग बेकार है, ढंग सही नहीं है। सूर्योदय तक सोते रहना, सूर्य को अर्घ दिए बिना खा लेना, एकादशी आए तो व्रत न कर पाना, घर में वैर वैमनस्यता का वातावरण बनाए रखना, ये जीने का ढंग नहीं है। अपना समय वो यूं ही नष्ट करना। लोग पहले के जमाने में हाथ पर घड़ी बांधते नहीं थे, पर फिर भी समय का सदुपयोग करते थे। आज लगभग हर हाथ पर घड़ी बंधी होती है, पर फिर भी देखो तो समय कितना व्यर्थ जा रहा है, कितना समय यूं ही बीत जाता है। पहले घड़ी नहीं थी फिर भी सदुपयोग करते थे, पर अब देखो तो बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है सत्संग में जाने का, जप करने का। समय नहीं है आपके पास, पर समय बताने वाली घड़ी तो है। जयराम जी की समय नहीं है, चलो मानते हैं, पर समय बताने वाली घड़ी तो है। जरा देखो कितना समय व्यर्थ जाता है। विवेक जगेगा, वैराग्य जगेगा, जप में, ध्यान में फिर रुचि बढ़ेगी। तो अब ध्यान रखना है, चित्र बनाते समय अगर चाहें तो कैनवास के बोर्ड पर कोई कीचड़ का चित्र भी बना सकता है, और कोई चाहे तो कमल के फूल का चित्र भी बना सकता है। मर्जी बनाने वाले की है, इंसान के हाथ में है। माइकल एंजेलो विदेश में एक मूर्तिकार हुआ, ध्यान देना, विदेश में एक मूर्तिकार। उसने एक दुकान के बाहर पड़ा हुआ बड़ा पत्थर दुकानदार से बात करके उठवा लिया, और उसी में से एक मूर्ति बनाई। जो भी देखता वाह 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 करता, क्या मूर्ति बनाई। जब उसी दुकानदार ने मूर्ति देखी तो माइकल एंजेलो से कहा कि बहुत बढ़िया मूर्ति बनाई, आपने तो कमाल कर दिया। माइकल एंजेलो ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया, ध्यान से सुनना। उसने कहा कि भैया मूर्ति तो इसमें पहले से ही विद्यमान थी, मैंने केवल इतना किया कि मूर्ति के आसपास जो फालतू पत्थर था ना वो मैंने काट दिया, वो मैंने हटा दिया। बाकी मूर्ति तो थी, केवल फालतू पत्थर हटा दिया। ऐसा कोई पत्थर नहीं है जिसमें प्रभु की प्रतिमा न बैठी हो। ऐसा कोई भूभाग नहीं है जिसके अंदर पानी का स्रोत न हो। पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पानी तो है भीतर, थोड़ा गहरा जाना पड़ेगा, थोड़ा फालतू पत्थर हटाना पड़ेगा, बाकी मूर्ति तो है। ऐसे ही फालतू विचारों को, फालतू कल्पनाओं को, फालतू विकारों को, फालतू चिंतन को हटाने की जरूरत है बस। इसलिए जीवन व्यर्थ है ऐसा कभी भी न कहें, जीने का ढंग व्यर्थ है, ढंग बदल दिया जाए बस।
तो हर समय ब्रह्म मुहूर्त हो सकता है। केवल घड़ी देखकर ब्रह्म मुहूर्त का पता न लगाओ। अपने चित्त की स्थिति ऐसी बनाई जाए हृदय की कि हर समय ब्रह्म मुहूर्त हो। कई लोग बोलते हैं यहां मजा नहीं आता, हम अमुक जगह जाएं तो मजा आएगा। यहां ठीक नहीं है, अमुक जगह जाएं तो अरे मजा आ जाएगा। स्थान बदलने से कभी मजा नहीं आएगा, अपनी स्थिति बदलने से आनंद आएगा। स्थान बदलने से क्या खाक मजा आएगा? स्थिति अपनी बदली जाए। स्थिति कैसे बदले? अपने जीवन जीने का ढंग बदला जाए। देखें कहीं हमने बबूल के पेड़ को तो नहीं पकड़ लिया। पाना चाहते थे आम, हाथ डाला बबूल के पेड़ पर। पाना चाहते थे गुलाब का फूल और हाथ डाला बिच्छू गुट्टी पर, तो कहां से मिलेगा गुलाब? पाना चाहते थे छांव, पर चले गए सूखे कंटक के वृक्ष के नीचे। पाना चाहते थे अमृत, पर चले गए रेगिस्तान में, तो अमृत कहां से मिले, पानी कहां से मिले? बुझाना चाहते थे प्यास, पीने लगे जहर कि मेरी प्यास मिटेगी, नहीं मिटेगी। कल्पना करो किसी आदमी को प्यास लगे और उसके पास कोई ठंडा मीठा शरबत ले आए। अब वो शरबत पीने की तैयारी में है, इतने में कोई आ जाए, भाई साहब ये जो आप पीने जा रहे हो इसमें जहर मिला हुआ है, जहर, खबरदार पियोगे तो मर जाओगे। अब आप बताओ वो आदमी पिएगा क्या? नहीं पिएगा। क्यों? पता चल गया कि इसमें जहर है, नहीं पिएगा। और गीता में तो भगवान ने कह दिया कि संसार के भोग विष जैसे हैं। विष तो पीने पर आदमी को मारता है, ये भोग तो ऐसे हैं कि ऐसे ही मार डालते हैं और भविष्य में दुख देते हैं, बड़ा सताते हैं, जन्मों जन्मों की यात्रा कराते हैं। भगवान ने कहा है, फिर भी लोग भगवान को मानते हैं पर भगवान का कहा नहीं मानते। भगवान को सब मानते हैं, भगवान का कहा नहीं मानते। भगवान को प्रणाम करते हैं मंदिर में, पर सब में भगवान को देख नहीं पाते, इसलिए क्लेश होता है, झगड़ा होता है। पर कई जगह तो बेचारा पति दब कर चलता है, कई पत्नी दब कर चलती है। एक माई ने भोजन बनाया, पति आया घर, खाने बैठा तो सब्जी में मिर्ची जरा ज़्यादा थी, तो उसकी आंखों से पानी बह चला। बेचारा बोला नहीं, गाय जैसा आदमी था, बोला नहीं कि बोलेंगे तो झगड़ा होगा, क्या फ़ायदा, खा लो। आंख से आंसू निकले तो पत्नी ने कहा कि क्यों, क्या बात है, क्या हुआ? बोले एक खुशी के आंसू हैं। खुशी। पत्नी को लगा भोजन बढ़िया बना है इसलिए खुशी के आंसू आ गए। पत्नी बोली सब्जी और लाऊं? बोले नहीं नहीं। क्यों? बोले ज़्यादा खुशी सहन नहीं कर पाऊंगा, इतनी बहुत है। तो अमृत के झरने भी हैं जहाँ जन्मों की प्यास बुझ सकती थी, लेकिन दुर्भाग्य के रेगिस्तान में भटकते रहे। दूर से दिखने वाली रेती को पानी समझकर वहाँ पाने के लिए दौड़ते रहे, पर मिला रेत, मिला कष्ट, मिला संताप, मिली थकान। एक स्कूल में इंस्पेक्शन करने वाले अधिकारी आए। क्लास के बच्चों को पूछा, बताओ बच्चों, राजा जनक की सभा में शिव धनुष किसने तोड़ा था? बच्चे एक दूसरे को इशारा कर रहे हैं। अधिकारी ने फिर कहा, बताओ बच्चों, शिव धनुष किसने तोड़ा था? सब बच्चों ने एक साथ मिलकर आवाज दी कि साहब किसने तोड़ा था ये तो हमको पता नहीं है, पर हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारे में से किसी ने नहीं तोड़ा। क्लास टीचर को बुलाया गया। आपके बच्चों को यह पता नहीं कि शिव धनुष किसने तोड़ा था? बताओ इनको। क्लास टीचर बोले, साहब किसने तोड़ा था ये पता नहीं, पर मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारी क्लास के बच्चों ने नहीं तोड़ा। प्रिंसिपल को बुलाओ। प्रधानाचार्य आए। आपके स्कूल के बच्चों को यह पता नहीं शिव धनुष किसने तोड़ा था? बताओ। प्रिंसिपल ने कहा, साहब
किसी ने भी तोड़ा हो, आप क्यों झंझट में पड़ते हो? हम आपको पैसा दे देते हैं, दूसरा खरीद लो। गुड फ्राइडे याद है, रोज डे याद है, वैलेंटाइन डे याद है, पर अपनी संस्कृति के पर्व और संस्कृति का ज्ञान नहीं, शास्त्रों का पता नहीं। फिल्म देखे, सीरियल देखे, गाने सुने, पर शास्त्र न पढ़े तो जीवन कैसा हो जाता है। तो एक आदमी जंगल में भटक गया, 3 दिन हो गए। 3 दिन बाद उसको एक दूसरा आदमी मिला, खुश हो गया, जाकर उसके गले लग गया और कहा कि भाई साहब, मैं 3 दिन से रास्ता भूल गया हूँ, भूखा प्यासा हूँ, आप मुझे रास्ता बता दो। तो वो बोला, मैं खुद 5 दिन से भटक रहा हूँ, मेरे कोई मालूम नहीं। लोग संसार में ऐसे लोगों के संग में जीवन बिता रहे हैं जिनको खुद अपने जीवन का लक्ष्य पता नहीं है, जिनको खुद पता नहीं कि जीवन सार्थक कैसे हो सकता है। वास्तव में देखा जाए तो जीवन जगत और जगतपति के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। भगवान के लिए भी हमारा जीवन उपयोगी हो, भगवान के नाम का जप करे, भक्ति करे, पर बदले में उनसे कभी कुछ ना मांगे, तो जीवन भगवान के लिए उपयोगी सिद्ध हो गया। और ध्यान देना, चित्रकूट में सीता जी बैठी थी, राम जी सीता जी की गोद में सिर रखकर लेटे हुए थे। इंद्र देवता का पुत्र जयंत कौवे का रूप लेकर आया, सीता जी के पैर के अंगूठे में चोंच से वार किया, खून निकल आया। पर सीता जी ने सोचा कि मैं पैर हिलाऊंगी तो राम जी की नींद टूट जाएगी, आराम कर रहे हैं, तो खून निकलने दिया। खून ज़्यादा निकला, राम जी की नज़र पड़ी, राम जी ने तुरंत वहाँ बूटी लगा दी और चोंच मारने वाले जयंत को सजा दी। अब देखो, सीता जी ने कहा नहीं, फिर भी राम जी ने उनका कष्ट दूर कर दिया, बूटी लगा दी, खून बंद कर दिया। परंतु वही सीता जी जब पंचवटी में बैठी थी और मारीच स्वर्ण मृग बनकर आया, तो सीता जी कहती है मुझे वो ला कर दो। तो राम जी कहते हैं ठीक है, तुझे वो चाहिए ना, तो मैं जाता हूँ। फिर आप जानते हैं क्या हुआ। पहले सीता जी ने कोई मांग नहीं की, कष्ट मिटाने के लिए कहा नहीं, फिर भी राम जी ने अपनी तरफ से मिटा दिया। पर जब सीता जी ने अपनी तरफ से कोई मांग रखी तो राम जी गए और रावण आ गया। तो भक्त जब अपनी कोई मांग नहीं रखता, भगवान को भक्त की हर मांग का पता होता है। तो बोले पता है तो अमुक मांग मेरी पूरी क्यों नहीं हुई, मैंने तो प्रार्थना भी की, जप भी किया, पुकारा भी। तो देखो उसका समाधान ये है कि एक भिखारी था, किसी सेठ के मकान के बाहर भीख मांगने को खड़ा रहा। काफ़ी देर बीती, सेठ ने सेठानी को कहा भी कि वो गरीब बाहर खड़ा है, उसको कुछ दे दे। सेठानी कहती है मेरे पास टाइम नहीं है। गरीब बाहर खड़ा खड़ा भजन गाने लगा। तो सेठानी कहती है सेठ को, सुनो जी, उसके भजन के शब्द कितने अच्छे हैं, कितने अच्छी तरह से गा रहा है, उसके गाने का ढंग भी बढ़िया है, शब्द भी अच्छे हैं। तो सेठ बोले जब तुझे उसके भजन अच्छे लग रहे हैं तो उसको कुछ दे दे। तो वो महिला बोली कि मैं दे दूंगी तो वो चला जाएगा, फिर मुझे इतने अच्छे भजन कौन सुनाएगा, मैं उसको दूंगी पर उसको थोड़े भजन और गा लेने दो, फिर दूंगी। अब सेठानी और सेठ देना चाहते हैं पर फिर भी देर कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि भजन अच्छे लग रहे हैं। ऐसे ही आपको भी लगे कि अमुक काम में देरी हो गई, अभी तक न हुआ, चिंता मत करना, ये सोचना कि मेरी पुकार उनको अच्छी लग रही है, आज नहीं तो कल, गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, तो सुबह का इंतजार कर। सुख और सफलता की कामना सब लोग करते हैं और उसके लिए प्रयास भी करते हैं, परंतु दुख और असफलता का सामना करना पड़ता है कई बार, कई लोगों को। क्यों? क्या कारण है? कारण यही है कि मन में और मस्तिष्क में कुछ विकृतियां भरी हुई है, जो हमारी सार्थक समझ पर सांप की तरह कुंडली मारे बैठी है। और ये विकृतियां हैं, पहली विकृति संशय, दूसरी विकृति अविश्वास और तीसरी विकृति डर।
ये सांप की तरह कुंडली मारे बैठी है हमारी समझ पर। ये हमारे पांव में जंजीरें डाल देती है, ये विकृतियां, ये हमें डरा देती हैं। और जब तक संदेह, अविश्वास और डर हमारे विचारों के अंग बने रहेंगे, तब तक हम सुख और सफलता से कोसों दूर रहेंगे। अपनी सफलता के विषय में जो व्यक्ति संशय करता है वो तो ऐसा है कि आसमान में पत्थर उछाल रहा है। आप कल्पना करो, एक पत्थर लेकर आकाश में ऊंचा उछालो तो वो ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? नीचे ही आएगा। तो सफलता के विषय में शंका करना ये आसमान में पत्थर उछालने के बराबर है। वो व्यक्ति विफल ही होगा। इसलिए विकल्प न करें। संकल्प कर दिया तो संकल्प बन गए हम। असंभव को संभव कर दिखाने की और पर्वतों को भी हिला देने की शक्ति दृढ़ आस्था और विश्वास से ही आती है। पर अगर उन्नति के प्रति, सफलता के प्रति संशय उत्पन्न होगा तो उन्नति का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। जीवन रसायन पुस्तक ऐसे लोगों को पढ़नी चाहिए। आश्रम की पुस्तक है, स्टॉल पर मिलेगी, जीवन रसायन। कई लोग बेचारे इतने भोले होते हैं, अखबार पढ़ते हैं। अखबार पढ़ना कोई बुरा काम नहीं, अच्छा है, पढ़नी चाहिए जानकारी के लिए कुछ। परंतु अखबार में भी लोग पन्ने पलटते हैं कि राशि फल वाला कॉलम कहाँ है और मेरी राशि में क्या लिखा है। इंसान अपने भाग्य का निर्माता खुद है, ये याद रखना। और इंसान अपने भाग्य का लेखक भी खुद है। वो जैसा चाहेगा ऐसा उसका प्रारब्ध बनेगा। जन्म पत्री के पीछे चलने की जरूरत नहीं है। मुझे एक ज्योतिषी ने कहा था, बड़े विद्वान ज्योतिषी थे, बड़ी उम्र के, अभी हयात हैं वो। उन्होंने कहा आप आपकी राशि का नंग बना के अंगूठी में पहनो, डालकर पहली उंगली में, आपके जीवन में कोई विघ्न नहीं आएगा। मैंने कहा ज्योतिषी, राम और रावण की राशि एक ही थी, राशि का नंग पहनूं मैं? कृष्ण और कंस की राशि एक ही थी, ध्रुव और धृतराष्ट्र की राशि एक थी, मीरा और मंथरा की राशि एक थी। और मैं राशि का नंग पहनूं? मीरा ने कौन सा नंग पहना था? अगर स्वामी विवेकानंद नंग पहने तो मैं नंग पहनने को तैयार हूं। मीरा ने कौन सा नंग पहना था? शबरी ने कौन सा नंग पहना था? राशि के पत्थर पहनने से कोई भी कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। केवल अपने हृदय में भक्ति का नंग धारण करे तो सारे दुखों से सदा के लिए छूट सकता है। मीरा ने तभी तो कहा, भव सागर सब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहे तरनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। फलाने ग्रह की दशा ठीक नहीं है, फलाने ग्रह की दशा ठीक नहीं। शनिवार के दिन शरीर पर तेल की मालिश करके स्नान करो, शनि का कोप दूर हो जाता है। कितना सरल उपाय है। लाल धागे में रुद्राक्ष का मोती डालकर गले में पहनो, शनि की पीड़ा शांत हो जाती है। काले तिल के तेल का दिया जलाकर पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को जलाओ, शनि का कोप शांत हो जाता है। अगर किसी को लगता हो तो, बाकी मैं नहीं मानता। मैं तो ये मानता हूं कि ग्रहों के देवता हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे हितैषी हैं। हिम्मत न हारिए, प्रभु न बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हिम्मत न हारिए, प्रभु न बिसारिए, हिम्मत न हारिए, प्रभु न बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हिम्मत न हारिए, प्रभु न बिसारिए, हिम्मत न हारिए, प्रभु न बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए।
ऐसे कीजिए कि जिनसे हो सबका भला, काम ऐसे कीजिए कि जिनसे हो सबका भला, बातें ऐसी कीजिए जिनमें हो अमृत भरा, बातें ऐसी कीजिए कि जिनमें हो अमृत भरा, मीठी बोली बोल सबको प्रेम से पुकारिए, मीठी बोली बोल सबको प्रेम से पुकारिए, कड़वे बोल बोल के न जिंदगी बिगाड़िए, कड़वे बोल बोल के न जिंदगी बिगाड़िए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। अच्छे कर्म करते हुए दुख भी अगर पा रहे, अच्छे कर्म करते हुए दुख भी अगर पा रहे, पिछले पाप कर्मों का भुगतान वो भुगता रहे, पिछले पाप कर्मों का भुगतान वो भुगता रहे, सद्गुरु की भक्ति करके पाप को मिटाइए, सद्गुरु की भक्ति करके पाप को मिटाइए, गलतियों से बचते हुए साधना बढ़ाइए, गलतियों से बचते हुए साधना बढ़ाइए, गलतियों से बचते हुए भक्ति को बढ़ाइए, गलतियों से बचते हुए भक्ति को बढ़ाइए, हिम्मत न हार, हिम्मत न हार, बापू तेरे साथ प्यारे, हिम्मत न हार, हिम्मत न हार, हिम्मत न हार, आप तेरे साथ प्यारे, हिम्मत न हार। हृदय की किताब पर ये बात लिख लीजिए, हृदय की किताब पर ये बात लिख लीजिए, बन के सच्चे भक्त सच्चे दिल से अमल कीजिए, बन के सच्चे भक्त सच्चे दिल से अमल कीजिए, करके अमल बन के कमल तरिए और तारिए, करके अमल बन के कमल तरिए और तारिए, जग में जगमगाती हुई जिंदगी गुजारिए, 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 हिम्मत न हारिए प्रभु न बिसारिए, हिम्मत न हारिए प्रभु न बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, जीवन में कभी भी हिम्मत न हारना। गीता के दूसरे अध्याय का 3रा श्लोक पढ़ो। भगवान कहते हैं क्लैब्यम मां समगमः पार्थ, हे अर्जुन तेरे में ये नपुंसकता कहां से आ गई। कायरता आगंतुक है, थी नहीं पहले से, आई है तो उसके साथ जुड़े क्यों। और हमारी निर्भयता बढ़े उसके लिए हम कभी कभी अकेले में बैठे, और अकेले में बैठना मतलब अपनी इंद्रियों से ऊपर उठे, जीभ को तालों में लगा दें, मानसिक जप करें, फिर शांत जप भी न करें, फिर ध्यान के लिए। और ध्यान के लिए बैठे तो श्वेताश्वतर उपनिषद कहती है त्रिरुन्नतम, 3 को उन्नत करें, माने कमर सीधी रहे ध्यान के समय, गर्दन सीधी रहे, सिर भी उसी रेखा में, सिर भी आगे की ओर ऐसे झुका हुआ ना हो ध्यान के समय, या पीछे की ओर झुका हुआ ना हो, सीधे त्रिरुन्नतम।
ये श्वेताश्वतर उपनिषद में बात आती है। दस दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, वायव्य, नैऋत्य, अग्नि। 8, 9वीं नीचे, 10वीं ऊपर। 8 दिशाओं में व्यक्ति जीते जी भ्रमण करता है। 9वीं और 10वीं दिशा में व्यक्ति मरने के बाद जा सकता है। तामसी जीवन जिया हो, शराब, मांस, तंबाकू, फिल्म, ये गलत जीवन जिया हो, तो मरने के बाद अधोगति। गीता में लिखा है, 14वां अध्याय 18वां श्लोक पढ़ो। और सात्विक पवित्र जीवन जिया है तो मरने के बाद ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। पर 11वीं एक दिशा और भी है, जो बाहर नहीं है, भीतर है। अगर हम शांत बैठें तो उस 11वीं दिशा की ओर हमारी गति हो सकती है। और उसके लिए कभी कभी शांत बैठकर 3 बातें दृढ़ कर लें। जिसको 11वीं दिशा में प्रवेश पाना हो, जिसको अंतर्मुख होना हो, जिसको ध्यान की गहरी यात्रा करनी हो, वो 3 बातें पक्की करके ध्यान में बैठ जाए। कौन सी 3 बातें? मेरा कुछ नहीं है, एक बात, बहुत गहरी यात्रा होगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं, शांत। अब भी आप मन में इन 3 बातों को सोचो जरा। मेरा कुछ नहीं है, जीभ को तालों में लगा दो, अब भी प्रयोग करो, मन में विचारो, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं। देह भाव से ऊपर उठे। देह में बहुत रहे, अब विदेही आत्मा में जगना है। कोई इधर उधर का विचार आ जाए तो डरना नहीं। तरंगे सागर की गहराई का आवरण बन सकती है, पर सागर को दबा नहीं सकती। लहरें आवरण बन सकती है, पर सागर की गहराई को दबा नहीं सकती।